जय माता की। तो फिर से मैं आप सब लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि भाई लक्ष्मी को आकर्षित करने के मैं इससे पहले भी आपको कई उपाय बता चुका हूं, ठीक है। इन बच्चों का जो मन है वो ये है कि कोई ग्रंथों में वर्णित, वैसे तो मैं जितने भी देता हूं मंत्र वगैरह जितने भी होते हैं मेरे सारे ऑथेंटिक और ऑथराइज्ड है, ये समझ लो। जो जहां चाहे जिस वक्त मुझसे चाहे मैं उसका वर्णन बाकायदा बता सकता हूं, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो मंत्र है पुलस्त ऋषि द्वारा वर्णित। एक बार याद हो आपको, मैंने ऋषि अंगीरा का बताया था, लेकिन वो भगवान को बिल्कुल प्रसन्न करने का था ना, वो भगवान को बिल्कुल प्रसन्न करने का था। लेकिन आज जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं मैं पुलस्त ऋषि का, समझे। हाँ, तो ये दोनों बिटियाएं प्रश्न पे प्रश्न करे जा रही हैं, जिसके कारण कि वो बताना मेरा परम धर्म बन जाता है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भी अमृत और जतिन मुझसे बीच में ही इस तरीके के प्रश्न पूछ लेते हैं, जो कि बताने अनिवार्य से हो जाते हैं। इसी तरीके से ये दोनों बच्चे आज पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कोई विशिष्ट मंत्र जिससे लक्ष्मी बड़े वेग से आकर्षित होकर हमारे पास आए। तो ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखें, और बहुत पावरफुल मंत्र है, ऋषि पुलस्त द्वारा वर्णित है ये। आपको करना क्या है, मंत्र है ओम ह्रीम 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 कमल वासने आगच्छ आगच्छ ह्रीम ह्रीम नमः। बस ये मंत्र आपको 10,000 बार पढ़ के पहले सिद्ध करना है, पढ़ लेना है, पहले सिद्ध करना है, ठीक है। और किस पे करना है, कमल गट्टे की माला पर। और कमल गट्टे की माला पे आपको ये 10,000 बार मंत्र इस तरीके से करना है कि 1,000 एक दिन में, तो ये 10,000 10वें दिन में होगा। फिर उसके बाद में 11वें दिन आपको इसका दशांश हवन, यानी कि लगभग 1,000 मंत्रों से हवन करना है, ठीक है। या आप ऐसा करें कि 1,000 मंत्र आप जैसे डेली करते हैं, तो एक माला का यानी कि 100 मंत्रों का हवन आप पर डे उसी दिन रात्रि में कर लें। और करने के बाद में आपको ये मंत्र अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि लक्ष्मी का किस तरीके से आपके पीछे आना चालू हो जाता है, ठीक है। इस मंत्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति का कर्ज दूर किया जा सकता है। उसके लिए उपाय यह है कि आपको 5 मीठे पान, कर्ज दूर करने का, ठीक है, आप भी ध्यान दें, कर्ज दूर करने का ये अमोघ उपाय है इस मंत्र के द्वारा। कि आपको करना क्या है कि 5 मीठे पान लगे हुए ले लेने हैं, 5 मीठे पान लगे हुए ले लेने हैं, और उन 5 मीठे पानों को एक पान के पत्ते पे रख लेना है। और रखने के उपरांत फिर ये मंत्र आपको, जब ये 10,000 बार मंत्र सिद्ध कर लो, तब उसके बाद में आपको 5 पान के पत्ते, एक पान के पत्ते पे 5 मीठे लगे पान रख लेने हैं। और फिर ये मंत्र पढ़ना है ओम ह्रीम 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 कमल वासने आगच्छ आगच्छ ह्रीम 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 नमः। ये मंत्र इस तरीके से पढ़ के 21 बार मात्र मंत्र पढ़ के, और आप इसे बंद करके किसी गड्ढे में दबाएं, कहां पे, जहां पे बहता हुआ पानी हो। और उसके बाद घर आ जाएं और हाथ पैर धो के अपने घर में अपने बैठे। केवल एक दिन करना है, अमावस्या वाले दिन। आप देखेंगे कि आपका कर्जा दूर होने लगेगा और वो निरंतर दूर हट जाएगा। हाँ, दूसरा प्रश्न आपका क्या था, आपका दूसरा प्रश्न था उच्चाटन से संबंधित।
कि भाई उच्चाटन कैसे किया जाए। और उच्चाटन भी आज मैं तुम्हें एक ऐसा उच्चाटन बताऊंगा जिसके कि आप ऐसे समझ लो कि पूरा परिवार ही विद्रोह में आ जाएगा, बिल्कुल मन एक दूसरे से लगेगा, चाहे वो कितने भी प्रेम में रहते हों। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जाएं किसी भी शमशान में, और शमशान में जाने के उपरांत आपको करना क्या है कि 4 अंगुष्ठ लंबी, 4 अंगुष्ठ इतनी लंबी, आप भी ध्यान दें, 4 अंगुष्ठ लंबी कील ले लेनी है मनुष्य की हड्डी की, और वो भी किस दिन? अमावस्या वाले दिन। किस दिन? अमावस्या वाले दिन, या शनिवार हो या मंगलवार। ठीक है, इस दिन आपको 4 अंगुष्ठ लंबी कील ले लेनी है मनुष्य की हड्डी की, अस्थि की। ध्यान रखें, चाहे कोई सी भी कहीं की भी हो, ले लें। और लेने के बाद में ओम नमो भगवते महारुद्राय रौद्र रुद्र रौद्र रुद्र अमुकस्य। अब यहां अमुकस्य की जगह फला व्यक्ति का नाम लिखें। सह परिवार रहस्योच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा। बस ये मंत्र आपको 10,000 बार उस अस्थि पे बोलना है, 10,000 बार। ठीक है, वहां से शमशान से लाने के बाद किसी भी नदी नाले के स्थान पे, और वहां जाके फिर उसे उससे धो लें। धोने के बाद में तब उसे करें, और फिर वहां से सीधे फला व्यक्ति के घर ही जाएं जिसके लिए कराएं, और उसके मुख्य द्वार पर उस अस्थि की कील को गाड़ दें। ये ध्यान रखें, अमोघ उच्चाटन है। इसका उपाय जब तक संभव नहीं है जब तक कि वहां से वो कील निकल ना जाए, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया एक अमोघ उच्चाटन। अब आपका एक और सवाल था विद्वेषण का। ठीक है, और विद्वेषण भी सेम कंडीशन का है। ठीक है, देखो उच्चाटन में क्या होता है, व्यक्ति का मन उचट जाता है आपस में। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहां पे आपको इस मंत्र में बताया था, छह परिवार रहस्य उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा, तो यानी कि इसमें पूरे परिवार के साथ इसका उच्चाटन हो जाएगा। लेकिन विद्वेषण बिल्कुल अलग है। अब विद्वेषण में क्या होगा, उस परिवार में बिल्कुल लड़ाई हो जाएगी, चाहे वो कितने भी प्रेम में सही। क्लियर? तो दोनों एक दूसरे के ही समान हैं, लेकिन फर्क बस इतना है, यदि लड़ाई करानी है तो विद्वेषण करो, और आपस में केवल उच्चाटन कराना है, यानी कि मन आपस में उचट जाए, एक दूसरे से कोई बोले ना, तो उच्चाटन है। ठीक है, उच्चाटन ये मैंने आपको बता ही दिया। उच्चाटन में ओम नमो भगवते महारुद्राय रौद्र रुद्र अमुकस्य से परिवार रहस्य उच्चाटन कुरु कुरु स्वाहा, ये वाला मंत्र तो है उच्चाटन का। अब विद्वेषण का सुन ले। विद्वेषण के लिए आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन आपको जाना है किसी शमशान में। क्लियर? अब आप स्त्रियां कैसे जाएंगी, कर तो उसे भी नहीं सकती, तो इसके लिए आपको कोई विशिष्ट तांत्रिक, या ऐसा नहीं है कि स्त्रियां नहीं जा सकती, ऐसा है कि जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि आप, मैंने कहा था पानी के स्थान पे, यानी कि आप गंगा के स्थान पे जाएं जहां पे कि गंगा पे जलाई जाती हैं अस्थियां वगैरह, वहां पे आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, इसी तरीके से गंगा के ही किनारे आप जाएं अमावस्या वाले दिन रात्रि के समय। ठीक है, और वहां लेकर जाएं साबुत काले उड़द। ठीक है, साबुत काले उड़द, और वो काले उड़द आपको एक हड़िया में लेकर रख लेने हैं। ठीक है, और वहां पे उन उड़दों को, हंडिया भी कहां की हो, वहीं की जिसमें वो बनाते हैं ना आप, अरे वो उल्टे हाथ से जो वो बनाते हैं पिंड, उसमें वो हड़िया वहीं मिली पड़ेगी आपको। तो उस हंडिये में ही आपको साबुत काले उड़द उबालने हैं। ध्यान रखें, जब घर से आप निकलें तो किसी से बोले ना बिल्कुल भी। क्लियर? और बोलने के बाद में अपना रक्षा मंत्र और रक्षा तंत्र
दोनों आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं रक्षा मंत्र भी दे चुका हूं इससे पहले अपनी वीडियो में, आप सब लोगों को पता है। तो रक्षा जो मंत्र है वो आप रक्षा मंत्र से अपने चारों ओर घेरा काट लें, ठीक है। और चारों ओर घेरा काटने के बाद में तब आप ये करें, जब तक वो उड़द उबल रहे हैं, यानी कि जब तक वो उड़द पक रहे हैं, तब तक आपको ये मंत्र पढ़ना है। ओम क्राम 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 क्रीम 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 स्प्रे स्प्रे धाम धाम ठा ठा। ये मंत्र आपको जब तक जपते रहना है जब तक कि उड़द पक ना जाए। क्लियर? जब उड़द पक जाएं तो उन्हें लें और धो लें, और धोने के उपरांत फिर उन्हें उसमें धूप में ना सुखाएं, उन्हें सेलक में ही सुखा लें। और सुखाने के उपरांत फिर उन्हें जिस भी मंगलवार या शनिवार को आप किसी के ऊपर 3-4 उड़द फेंक के मार देंगे, उसका विद्वेषण हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और ये भी अमोघ है, ध्यान रखें। क्लियर?